सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और केंद्र को कड़ी फटकार लगाई। तो वहीं शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि किसी और की ओर से थोड़ी सी भी लापरवाही से पूरी तरह निपटना चाहिए। नीट मामले में अमूल्य विजय पीनापति और नितिन विजय की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाओं में नीट के पेपर लीक होने की जांच करने की मांग की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। तो वहीं शीर्ष अदालत ने एनटीए और केंद्र से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। तो वहीं नितिन विजय की ओर से पेश वकील ने कहा है कि ऐसे परीक्षा होगी तो कैसे डॉक्टर बनेंगे, भगवान ही मालिक है। इस पर एनटीए ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हमें जवाब देना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनटीए अपनी गलती ग्रेस मार्क में मान चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से जवाब देने का निर्देश दिया है। उसने कहा है कि हम याचिकाकर्ता के मुताबिक आज ही आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा है कि अगर किसी की ओर से 1% भी लापरवाही हुई तो उसे पूरी तरह से निपट जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को कभी नहीं भूल सकते। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जरा कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा है जो इस तरह से पास हो गया है। इसकी जांच की जानी चाहिए। अदालत ने केंद्र और एनटीए को यह भी कहा है कि नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमे के रूप में न लें। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों संस्थाओं को यह निर्देश भी दिया है कि अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई भी गलती हुई हो तो उसे स्वीकार करे और सुधारे। दूसरी ओर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा हाईकोर्ट में दायर मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। पहले भी एनटीए के स्थानांतरण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और 8 जुलाई के लिए सुनवाई की तिथि तय कर दी थी। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले की जांच मांग समेत तमाम पहलुओं पर 1 दर्जन करीब याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को अदालत सुनवाई करेगी। एक पहली जो पिटीशन फाइल हुई थी जिसपे 3 पे कल सुनवाई करी गई थी, उस पे जो मेजर है बात हुई थी वो बात हुई थी कि रियलिटी में सिर्फ ग्रेस मार्क्स को लेकर 1563 बच्चों को हटा दिया गया है। फिर मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि रियल मुद्दा रियलिटी में 2 इश्यूज हैं जिसकी वजह से रैंक्स इतनी इन्फ्लेट हुई है। 600 नंबर पर पिछली बार जो 29,000 रैंक थी, 29,000 रैंक थी, इस बार वो हट के 81,000 हो गई। ये इन्फ्लेशन मेजरली 2 कारणों की वजह से हुआ है। वन इज द लीकेज एंड सेकंड इज द ग्रेस मार्क्स, यानी कि जिस जगह टाइम लॉस हुआ है, इनकी वजह से ये रैंक्स जो है इन्फ्लेट हुई हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि इसमें से किसकी महत्ता है। मेजर जो इन्फ्लेशन हुआ है वो है लीकेज की वजह से, क्योंकि पेपर लीक हुए हैं और पेपर लीक होने की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है। दूसरा मुद्दा ग्रेस का है। अब अपन समझें कि ग्रेस के मुद्दे पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 1563 मार्क्स जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन ग्रेस मार्क्स पे 1563 बच्चों को हटा दिया गया है। इसका मतलब एनटीए ने ये तो मान लिया कि गड़बड़ी हुई है, पर इन 1563 मार्क्स के जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे थे जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी थी और उन्हीं को 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और उनको दोबारा चांस दिया गया कि उन्हें एग्जामिनेशन देना है। पर हम समझें, बहुत सारी जगह देश में ऐसी है जहां पे गड़बड़ी हुई थी, पर रियलिटी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं पे रिट दायर नहीं करी, उनको चांस नहीं मिला। उन्होंने अपनी शिकायत सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटर जहां पे कोऑर्डिनेटर थे वहीं पर दे दी गई। उन बच्चों के साथ क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने फेयर चांस उन बच्चों को दिया है जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर करी थी, तो जिन्होंने कंप्लेन अपने सिर्फ लोकल जगह पे करी थी उनको भी ये चांस मिलना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ टेक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।